नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। यहाँ मिलती हैं आपको देश दुनिया की सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड ब्रेकिंग न्यूज़। तो पूरी वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजिंग हैदराबाद में से चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर ने बनाई 57 रन, जो कि 55 गेंदों में पारी खेली थी। उनका ये रन रेट काफ़ी स्लो था, जिसके चलते सनराइजिंग हैदराबाद की तरफ से आर जयकुड़वार ने तूफानी पारी खेली। 44 गेंद में उन्होंने बनाए 75 रन। उसी के साथ साथ कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जीती। और आज हैं आईपीएल के 2 बड़े मुकाबले। पहला मुकाबला है दोपहर को, जो है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, एंड शाम को दूसरा मुकाबला है, जो कि दिल्ली चैंपियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का है। तो हमारी बंदी आप पूरा का पूरा मुकाबला आज का जरूर देखें, जो कि काफ़ी धुआंधार होगा। तो चलिए आगे की खबरों पर। लोग वैक्सीन लगवाकर मास्क लगाना न भूलें, क्योंकि ऐसे नए मामले आए हैं। और कल भी एक और मामला आया है कि एक महिला ने वैक्सीन लगवाई थी, फिर भी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर हुआ क्या, मिली तो उसे क्या, मौत। तीसरी खबर देखते हैं, जो कि महाराष्ट्र से एमपी से है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। बेटियों की शादी में खर्च होने वाले रुपयों में से उनके पिता ने बचाए 2 लाख रुपए, जिससे वो करेंगे गरीब और कोविड पेशेंट की मदद। तो बहुत ही अच्छा काम है, और हमारी भी गुजारिश है कि आप भी थोड़े थोड़े रुपए भी जोड़कर मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे की खबर, जो कि अगरतला से है। अगरतला में रात को 10 बजे के बाद हो रहे शादी के कार्यक्रम को देखकर वहाँ के डीएम ने कठोर कदम उठाए थे। उन्होंने हाल के हाल शादी बंद करा दी थी, जिसके कारण जब ये खबर नेताओं, अभिनेताओं और जनताओं ने सुनी तो उन्होंने डीएम के कार्य पर काफ़ी निंदा की है। और आगे चलते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, अब उनको मास्क लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बड़े खुशी के अंदाज से कहा कि अब हम लोग कोरोना मुक्त हैं, इसलिए मास्क ना लगाएं। पर हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार अमेरिका रहता है तो उससे कहिए कि मास्क लगाइए और अभी कम से कम ही बाहर निकलें। अब देखते हैं देश में कोरोना के रूप को। देखते हैं कोरोना ने कब तक क्या करा है 24 घंटे में। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे मौत के आंकड़े। 24 घंटे में 985 लोगों की गई जान, और साथ ही साथ 63,309 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोटक की तरफ बढ़ रहा है। यूपी में अभी 24 घंटे में कोरोना ने 266 लोगों की ली जान, साथ ही साथ 29,800 से ज़्यादा नए मामले। पर यूपी में एक खुशी की खबर, वहाँ के सीएम ने कहा कि यहाँ पर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग वाला राज्य सिर्फ और सिर्फ यूपी है। यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी हैं। एक और नई खबर देखते हैं, बंगाल से आ रही है। बंगाल में अब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जब वहाँ पर प्रचार हो रहा था इलेक्शन का, जब लाखों की भीड़ थी, जब किसी ने उस बात पर गौर नहीं करा कोरोना के लिए, पर अब वहाँ पर 17,200 से ज़्यादा के पॉजिटिव केस निकले हैं। और साथ ही साथ 2 बड़े उम्मीदवार की गई कोरोना से जान। ममता बनर्जी ने जताया दुख। तो देखते हैं अब अगली खबर, जो कि यूपी के पंचायत चुनाव से है। बीते दिनों वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे, तो उसी के रिलेटेड न्यूज़ है। कोरोना से वहाँ पर अब तक 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। जी हाँ, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी की काफ़ी संख्या में मौत हुई है, और जिसके कारण बाकी कर्मचारियों ने कहा है कि अभी मतगणना को रोकना ही सबसे अच्छा उपाय है। वहाँ के कर्मचारी काफ़ी सहमे हुए हैं, और वहाँ के कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार जिस कर्मचारी की मौत हुई उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा पर बड़ी खबर जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमारे राज्य में वैक्सीन की काफ़ी किल्लत है, तो उनकी राज्य से विनती है, केंद्र से विनती है कि 7 करोड़ डोज का जल्द से जल्द इंतजाम करें, ताकि वहाँ के लोगों की काफ़ी मदद हो
और कोरोना पेशेंट की यहाँ पर बद से बदतर स्थिति है, जिसके लिए जल्द से जल्द डोज का प्रावधान किया जाए। चलिए देखते हैं एक और बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश से है, जो कि कोरोना को देखते हुए वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था, जो 3 मई को ख़त्म हो रहा था, पर वहाँ के सीएम ने बोला है कि अब ये लॉकडाउन 7 मई तक जारी रहेगा। सीएम का आदेश कि अभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना ही सबसे बड़ा उपाय, उसके बाद में बाकी के कार्य देखे जाएंगे। चलिए देखते हैं एक और नई खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं देश में काफ़ी गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में वैक्सीन को लेकर हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े घोटाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 32,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला अब तक हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की नीतियों पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो केंद्र की नीतियों पर उन्होंने उठाए हैं काफ़ी सवाल। देश में अगली खबर जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री से है। देश की बड़ी कंपनी जो कि बायजूस कुछ सालों पहले बनी थी, आज वो दुनिया में 100 प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। उसी के साथ साथ जियो देश की सबसे बड़ी 4G कंपनी बनी। चलिए आगे देखते हैं एक और बड़ी खबर। देश में कोरोना काल को देखते हुए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, रिलायंस, जिंदल स्टील जो कि मदद के रूप में आगे आ रही थी, उसी को देखते हुए मारुति सुजुकी का भी काफ़ी बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनियों की जितनी हो सके मशीनों का उपयोग करेंगे ऑक्सीजन को देने के लिए, जिससे कि काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है। एक और बड़ी खबर जो कि CMO से है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक महिला को अपने बेटे की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर की ज़रूरत थी। उसने CMO से काफ़ी गुजारिश हुई थी, उनके पैर भी पकड़े थे। CMO ने उनसे कहा था कि यहाँ से चलिए जाओ वरना जेल भेज दिया जाएगा। तो कल उस महिला के बेटे की जान चली गई है। उस महिला ने काफ़ी हंगामा किया और काफ़ी विरोध किया उस CMO का। इसको देखते सरकार और वहाँ के DM का आदेश कि CMO पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत। यूपी में कोरोना काल में सामने आ रहा है भ्रष्टाचार। जी हाँ, 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने मांगे 42,000 रुपये, पर पेशेंट की गंभीर हालत के लिए उनके परिजनों ने दिए 42,000 रुपये। उसको देखते हुए आखिरकार पुलिस ने उस एम्बुलेंस ड्राइवर को दबोचा, भेजा दिया जेल और परिजनों को लौटाए सारे के सारे रुपये। देश में वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लिए वैक्सीनेशन का प्रावधान किया है। तो हमारी आप सभी से विनती है कि अगर आप मास्क लाने जाएँ तो डबल मास्क पहन कर जाएँ, क्योंकि कोरोना के कारण उधर काफ़ी भीड़ होगी वैक्सीनेशन के लिए। और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना ना भूलें, वो भी अवश्य ले जाएँ। और पानी की बोतल भी ले आएँ, क्योंकि इस समय खुली चीज़ों का उपयोग कम से कम करें, वही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको बताइए कि आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं और वहाँ कोरोना की स्थिति क्या है, जिससे हम आपको आसानी से खबर दे सकें। धन्यवाद।